जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से हम दामोदर मास, तो कार्तिक माह, तो दीपदान शुरू करेंगे। तो प्रतिदिन शाम को भगवान राधा दामोदर की सेवा में शुरू करेंगे हम सेवा और दीपदान करेंगे प्रतिदिन। तो बहुत से भक्तों ने पहले दामोदर लीला का श्रवण किया होगा और दामोदर मास के महात्म्य के विषय में जानते होंगे। तो हम फिर से उन भक्तों के लिए यहाँ रिपीट कर रहे हैं और जो नए भक्त हैं वो जान पाएंगे कि दामोदर मास क्या है, उसका महत्व क्या है। तो आज से हम ये अभी कुछ समय तक ये लेक्चर सीरीज़ चलेगा, तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो दामोदर माह जो कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास का एक और नाम है दामोदर मास। तो दामोदर मास क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला है ना, तो दामोदर लीला हुई है, इसी की वजह से इसका नाम दामोदर मास भी है। तो ये बहुत विशेष लीला है। जैसे अभी हम जय राधा माधव गा रहे थे, तो उसमें हम गाते हैं यशोदा नंदन, है ना। तो हमने फ़ोटो देखी होगी भगवान श्री कृष्ण की, छोटे से हैं, बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और यशोदा मैया हैं, है ना, ऐसे लाठी लिए हुए हैं, है ना। और कहीं पिक्चर में हम देखते हैं फ़ोटो में कि उनको बांध रही हैं। तो ये विशेष लीला दीपावली के दिन हुई थी। सामान्यतः हम भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, इतना ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के विषय में जानते नहीं हैं। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि विशेष दीपावली के दिन ये लीला हुई थी, भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। तो उस लीला में इस प्रकार से हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, अभी हम डिटेल में किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज शॉर्ट में इस लीला को चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में थे और माता यशोदा उनको लिए हुए हैं। और माता यशोदा ने क्या किया है कि चूल्हे पर दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और उनको लिए हुए हैं। और एकदम से उनको याद आया कि अभी तो चूल्हे पे दूध रखा है, क्या हो जाएगा, उफन जाएगा। तो क्या करा, एकदम से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने छोड़ा वहाँ पर नीचे और वहाँ से चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ, नाराज़ हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण नाराज़ हुए तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी माखन था, दही था, वो सब उन्होंने क्या करा कि वहाँ पर बंदरों को, कौवों को ऐसे खिलाने लग गए। तो वापस लौटकर माता यशोदा आई तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या किया। तो वो भी बहुत नाराज़ हुई। तो उन्होंने क्या किया, लाठी ली और भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी कि अभी आज तो ये भगवान, मतलब उनके लिए तो बालक है भगवान, तो आज तो ये कृष्ण को मैं सबक सिखा के रहूँगी। लाठी लेके उनके पीछे दौड़ लगा रही हूँ और कृष्ण भाग रहे हैं और कृष्ण भयभीत है ना। भय भी जिनसे भयभीत है कृष्ण, लेकिन अपने भक्तों से
और ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें नाटक कर रहे हैं कि मुझे अभी नाटक करना पड़ेगा माता यशोदा से। तो भगवान का इस प्रकार से आदान प्रदान चल रहा है कि भगवान भयभीत हो गए हैं वहाँ पर यशोदा मैया से कि अभी यशोदा मैया क्या करेंगी, है ना, अभी लाठी लेके आ गई हैं। तो फिर भगवान को पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या करा कि उखल, है ना, वो उखल होता है ना, वो जिसमें कुछ मसाले कूटते हैं इस प्रकार से। तो उखल लिया और उखल से फिर रस्सी से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं। तो रस्सी छोटी पड़ जा रही है, रस्सी की कोई कमी नहीं है ना। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा ये क्या थे, ग्वाले थे, तो रस्सी तो बहुत सारी होगी उनके पास गैयाओं को बांधने के लिए, तो रस्सी की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि भगवान जो अनंत हैं, भगवान क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो भगवान अनंत है ना। भगवान का कोई हम बोल नहीं सकते कि भगवान का साइज इतना ही है ना, असीमित है भगवान, अनंत है। तो अनंत है भगवान, तो रस्सी से बंध नहीं रहे हैं भगवान, और रस्सी ला रहे हैं। और अन्य गोपियां भी आ गई, वो भी रस्सी ले आए, वो भी और जोड़ जोड़ के बांध रहे हैं। और जितना भी बांध रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जा रही है। तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है, तो फिर भगवान देख रहे हैं कि अभी यशोदा मैया बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं मुझे बांधने का, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, फिर उनको मतलब ठीक है अभी बांध लो आप, है ना, आपका प्रयास इतना है कि आप मुझे बांध लो, मैं अनंत हूँ, मैं नहीं बंध सकता हूँ। लेकिन भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से वहाँ पर भक्त के वश में आ गए, है ना। तो इस प्रकार से, तो अगर हम भगवान को प्रयास करें प्राप्त करने का, तो ऐसे तो भगवान अप्राप्य हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहेगा तो ज़रूर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर यशोदा मैया ने बांध दिया उनको, भगवान श्री कृष्ण को, और वहाँ से फिर चले गए। फिर क्या हुआ कि भगवान का ये तो लीला चल रही है ना, तो भगवान का कुछ उद्देश्य है इस लीला के पीछे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उखल को घसीटते घसीटते अपने जो उद्यान है वहाँ चले गए, है ना। तो वहाँ पर 2 वृक्ष लगे हुए थे, अर्जुन वृक्ष। तो वहाँ जब वो आगे गए और उससे आगे चले गए, तो उखल क्या हुआ कि दोनों वृक्ष में अटक गया। तो उखल अटक गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा जोर लगा दिया, तो दोनों वृक्ष क्या हुआ, उखड़ के गिर गए। तो वास्तविकता ये थी कि वो भी देवता थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से वो नारद मुनि द्वारा श्रापित हुए थे, है ना। तो वो जल क्रीड़ा में कुछ स्त्रियों को लेकर ऐसे उन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए थे, और वहाँ पर नारद मुनि आ गए। और नारद मुनि के आने के बाद भी वो इतने मदान्ध थे कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, बाकी स्त्रियों ने वस्त्र पहने और वहाँ से चले गए। लेकिन ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे वो इतने ज़्यादा मदमस्त हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि नारद मुनि आ चुके हैं। तो उनका कल्याण करने के लिए, है ना, नारद मुनि ने श्राप दिया। अभी देखिए भगवान के भक्त का श्राप भी किस प्रकार से है, वो भी वरदानी है। कि उन्होंने श्राप दिया कि तुम जिस प्रकार से ऐसे रह रहे हो, है ना, तो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार के कार्य करते हैं उस प्रकार की अगली योनि मिलती है। तो उसी के अनुसार उन्होंने वृक्ष बना दिया, है ना। तो जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं ना, जो एक्सपोजर करते हैं तो उनको क्या मिलेगा, वृक्ष का योनि मिलेगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने श्राप दिया कि आपको वृक्ष का योनि मिलेगा, है ना। लेकिन फिर उनका श्राप भी इस प्रकार से वरदान साबित हुआ कि भगवान से वो यहाँ पर आगे चल के भगवान से सम्मुख हो गए वो, है ना, भगवान से मिलना हो गया उनका। भक्त जो महाभागवत हैं नारद मुनि के श्राप के माध्यम से, और उनका फिर वहाँ पर वापस जो अपने देवलोक हैं वो चले गए, अपना शरीर वापस प्राप्त कर लिया उन्होंने देवताओं का भगवान की कृपा से, और वहाँ से चले गए। तो ये लीला हुई थी, बहुत विशेष लीला है। और हम
इसलिए भगवान का दामोदर रूप में यहाँ पर इस माह में पूरे माह में भगवान को दामोदर रूप में हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और दामोदर मास का बहुत महत्व है, शास्त्रों में अनेक अनेक जगह उल्लेख है कार्तिक मास का। तो पद्म पुराण में ये कुछ श्लोक हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि कितना महत्व है। तस्माद् व्रत त्रयम ही एताम मम तीव प्रियंकरम माघ कार्तिकयोस् तद वत्ताथई वैकादशी व्रतम। अर्थात कि मुझे प्रिय हैं, ये तीन चीज़ें प्रिय बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर पद्म पुराण के उत्तरखंड में 112.2 और 3 दो श्लोक हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि माघ और कार्तिक उनको प्रिय है और तिथि में एकादशी बहुत प्रिय है। और अगले श्लोक में फिर वनस्पति नाम तुलसी मासानाम कार्तिकः प्रियः एकादशी तिथीनाम च क्षेत्राणाम द्वारका मम। तो वनस्पतियों में तुलसी मुझे अति प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और माह में कार्तिक मुझे अति प्रिय है। एकादशी तिथियों में बहुत प्रिय है, दिन में तिथियों में एकादशी बहुत प्रिय है। और जो क्षेत्र हैं, है ना, जो धाम है उसमें द्वारिका मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार से यहाँ पर पद्म पुराण में वर्णन है। तो यहाँ पर पता चल रहा है। अच्छा, पिछले वर्ष हम जब यहाँ पर लेक्चर ले रहे थे तो शायद गीतिका माता जी ने पूछा था प्रश्न, है ना, पिछले वर्ष की बात है, दामोदर मास के आसपास की, जब यहाँ पर लेक्चर ले रहा था मैं, तो माता जी ने एक प्रश्न किया था कि तुलसी जी की ही पूजा क्यों करते हैं? इतने सारे भक्त हैं, हम तुलसी जी की अर्चन पूजन करते हैं यहाँ पर प्रतिदिन, है ना। तो उसका उत्तर यहाँ से मिलता है कि तुलसी जी की पूजा क्यों होती है ना, इस्कॉन मंदिर में या फिर ऐसे साधारणतः हम देखते हैं सब जगह तुलसी जी की पूजा हो रही है। तो यहाँ पर हमें उसका उत्तर मिल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुलसी मुझे अति प्रिय है। तो भगवान को प्रिय है, तो भगवान को जो चीज़ प्रिय है अगर हम वही चीज़ करेंगे तो भगवान हमसे आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए तुलसी जी की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि मुझे तुलसी जी प्रिय हैं। और भगवान यहाँ पर और शास्त्र में बार बार वर्णन आ रहा है कि कार्तिक मास जो दामोदर मास है वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए भक्तों का भी, जो भगवान का प्रिय है वो भक्तों का भी प्रिय हो जाता है ना। ऐसे ही होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर उसका उदाहरण लें, है ना, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस प्रकार से बहुत चल रहा है। तो गर्लफ्रेंड का कुत्ता है तो वो भी बहुत प्रिय हो जाएगा, ओ मेरा बेटा, है ना। कुत्ता भी है तो बहुत प्रिय हो जाएगा, उसकी भी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, ये उदाहरण देते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे भौतिक उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुलसी जी प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मास में, जो मास है सर्वोत्तम मास है कार्तिक मास, ये मुझे प्रिय है। इसलिए वो भक्तों का प्रिय हो जाएगा और उसमें भक्त विशेष प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का। तो इसलिए तो कार्तिक मास का इस प्रकार से महात्म्य बताया गया है। जैसे कि और हम एक भौतिक उदाहरण लें तो जैसे कि रक्षाबंधन आता है, तो रक्षाबंधन में क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट, अप टू 80% डिस्काउंट। ओ हम लोग, ओ बहुत फायदा होने वाला है, चलो एक लेंगे तो दूसरा भी मिलेगा फ्री में, है ना, 50% में मिल जाएगा, है ना। तो भाई 100 रुपये हैं तो 2 चीज़ लेंगे फिर 50-50 की, है ना। इस प्रकार से हम पहुंच जाते हैं तुरंत। तो इसी प्रकार से ये जो कार्तिक माह है, जो दामोदर माह है, तो ये भी इसी प्रकार से है कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहे हैं बहुत सारे, एक के साथ 4 फ्री। यहाँ पर तो एक के साथ 100 फ्री के बराबर है ना। थोड़ा सा भी अगर हम कुछ प्रयास करेंगे, तो ये शास्त्र में वर्णित है कि थोड़ा सा भी अगर हमने प्रयास किया यहाँ पर, उसका कई गुना लाभ आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है 16 माला करते थे तो 1 माला करेंगे तो हजारों माला के बराबर होगी, तो एक ही कर लो,
32 क्यों नहीं करो आप, है ना। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम अपनी साधना में कुछ कम कर दें और इधर माला ही माला किए जा रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कई भक्त इस प्रकार से भी करते हैं कि 64 माला कर रहा हूँ और मंगल आरती नहीं आता हूँ प्रभु जी क्योंकि 64 माला कर रहा हूँ, मैं कार्तिक मास है, इस प्रकार से नहीं। जो अपना नियम है, जो गुरु को वचन दिया है 16 माला करना, वो तो करना ही है। और उसके अलावा है ना, श्रवण पठन पाठन जो भी हम कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सब अधिक मात्रा में करनी है ना। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास में विशेष ऑफर है, तो इसका जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें उठाना चाहिए। तो इसको बहुत शुभ माना गया है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए ये महीना सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है ना। दामोदर मास के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है, ये भगवान की दामोदर लीला हुई यहाँ पर, है ना। और इसको सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध माना गया है। और इस महीने में ऊर्जा व्रत रखते हैं, है ना, उसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। तो ऊर्जा व्रत में विशेष जो सबसे विशेष चीज़ है वो घी का दीपक, है ना, हम भगवान दामोदर को अर्पण करते हैं। तो दीपदान होगा प्रतिदिन यहाँ पर शाम को, तो सभी भक्त यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। अन्यों को भी इस ऑफर का लाभ देने के लिए बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन दीपदान में सम्मिलित हो सकते हैं सभी भक्त। तो कार्तिक मास में हमारे जो वैष्णव त्योहार हैं वो कुछ विशेष त्योहार आते हैं, जैसे बहुला अष्टमी आता है, तो राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है ये, है ना। दीपावली, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि दीपावली के दिन विशेष भगवान की ये लीला हुई है ना। गोवर्धन पूजा, गौ पूजा भी करते हैं उसमें, है ना। श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस भी है, कार्तिक के गौर पक्ष, है ना, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन ये हम श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस मनाते हैं। फिर तुलसी शालिग्राम विवाह ये भी आता है ना? और अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके निम्बार्काचार्य जो हैं उनका भी आविर्भाव दिवस इसमें आता है। तो ये विशेष कुछ त्यौहार हैं यहाँ पर। और पूरे कार्तिक माह में जो ऊर्जा व्रत है उसमें हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं ना, वो बहुत उसका महत्व है भगवान के दीप अर्पण करने को। वो भी किस प्रकार से वर्णित है अभी हम आगे देखेंगे। तो स्कंद पुराण में महात्म्य बताया गया है कि युगों में सत्य युग सबसे अच्छा युग है, वेद शास्त्रों में श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ हैं, और मास में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस प्रकार से स्कंद पुराण में उल्लेख आ रहा है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि सभी 12 महीनों में से कार्तिक माह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। अगर कोई इसमें भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी पूजा करता है, ज़्यादा का नहीं बताया, थोड़ी सी भी पूजा करता है, वह उस भक्त को अपना निवास स्थान प्रदान करते हैं। थोड़ी सी भी अगर भगवान की हम कुछ पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान हमें अपना निवास स्थान प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से वर्णन है कार्तिक मास का विशेष। साधारणतः बहुत कठिन है भगवान का निवास स्थान, भगवान के धाम को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन इस प्रकार से पद्म पुराण एक कार्तिक मास का जो दामोदर मास का महात्म्य बता रहे हैं। और आगे लिखा है ये कथन सत्य है ना, और उस पर सील ठप्पा लगा दिया, ये कथन सत्य है ना, इस प्रकार से बता रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ, तो 12वें अध्याय में कार्तिक में भक्ति करना एक टॉपिक है, तो उसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है, मतलब भगवान के धाम में
विशेष संस्तुति की गई है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। तो हम भी यात्रा में जाते हैं हमेशा कार्तिक मास में, और जैसे वृंदावन में जाते हैं तो अलग से वृंदावन में व्यवस्था रहती है ना, वो डीटीज रखते हैं दामोदर भगवान के और यशोदा मैया के, और वहाँ पर दीप अर्पण की अलग से व्यवस्था होती है। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहाँ जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान भौतिक सुख भी दे सकते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, और भगवान आध्यात्मिक प्रगति भी दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति कर लेने पर, कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान, मतलब इस प्रकार से हमारे लिए व्यवस्था होगी कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहेंगे, फिर भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय से चली जाएंगी। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते, है ना, जिनको भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, सामान्यतः भगवान उनको भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते। किनको प्रदान नहीं करते? जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। अगर हम निष्ठावान नहीं हैं, निष्ठा रहित हैं, और फिर भी अगर कार्तिक मास में और विशेषतया मथुरा मंडल में, ऐसे हम मंदिर में भी जहाँ भी हैं वहाँ भी कर सकते हैं, घर पे भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो भगवान उनको व्यक्तिगत सेवा भगवान की प्राप्त होती है। इस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी भी सेवा करें भगवान की तो। और जैसे कि अलग अलग माह है तो अलग अलग माह में अलग अलग देवता अधिष्ठाता देव होते हैं हर माह के, है ना। तो इस माह की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी, अन्य सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हैं, है ना, और कार्तिक मास की देवी हैं, इसलिए हम श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान दामोदर का पूजन अर्चन करें, इस प्रकार से बताया गया है ना। तो ऊर्जा व्रत का मुख्य उद्देश्य है कि श्री राधा दामोदर को प्रसन्न करना, है ना, अकेले भगवान दामोदर को नहीं, है ना, सीधे हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। तो राधा रानी के माध्यम से हम भगवान की सेवा करेंगे, है ना। उनको ऊर्जेश्वरी भी कह रहे हैं, राधा रानी को ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा व्रत की रानी भी बताया गया है। और इसीलिए जो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, है ना, तो दामोदर अष्टकम गाना पद्म पुराण से ही है ना। तो दामोदर अष्टक हम गाते हैं, सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित है ये, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसको गाते हैं। तो इसीलिए विशेष एक पद में सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, है ना, उनको भी श्रीमती राधा रानी के माध्यम से भगवान दामोदर को प्रसन्न करना है, क्योंकि वो अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इसीलिए नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। तो ऊर्जेश्वरी देवी हैं श्रीमती राधा रानी, इस माह की अधिष्ठात्री देवी, तो उनको भी ना भूलें। उनके माध्यम से भगवान दामोदर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, और जो भी व्रत है वो उनके माध्यम से हमारा सफल होगा, ऊर्जा व्रत। तो इसीलिए प्रार्थना की गई है, शायद ये हरि भक्ति विलास से है ये प्रार्थना। दामोदरम प्रपद्ये अहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभवाद यस्य तत् प्रेष्ठात कार्तिकः सेवितो भवेत्। अर्थात मैं सर्वोच्च भगवान दामोदर की शरण लेता हूँ, जो श्रीमती राधिका के प्रिय हैं और जिनके प्रभाव में उनके प्रिय माह कार्तिक की सेवा की जा सकती है। तो कार्तिक मास की सेवा राधा रानी के संरक्षण में,
उनकी अध्यक्षता में हमें सेवा करनी है कार्तिक मास में, है ना, भगवान के लिए। तो इस व्रत को कैसे करें कार्तिक मास में? अभी हम ऊर्जा व्रत बोल रहे हैं, है ना, और ये व्रत है और इसमें क्या नियम पालन करने हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर ये प्रश्न आता है। तो श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तो एक शिष्य हैं वो प्रश्न कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद से कि आज से ऊर्जा व्रत शुरू हो रहा है श्रील प्रभुपाद, कार्तिक व्रत शुरू हो रहा है, दामोदर मास शुरू हो रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा व्रत हमें कैसे करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं उसमें कि ऊर्जा व्रत, हाँ, तो तुम 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करो। हंस रहे हैं प्रभुपाद, बस इतना ही है, क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो गुरुदास एक और शिष्य थे, तो बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो वो बोलने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ यही करना है, और क्या नहीं करना है, सोना नहीं है, सोना नहीं है और खाना नहीं है, और ऊर्जा व्रत का पालन करना है। क्या तुम कर सकते हो? सोना नहीं है, खाना नहीं है और 24 घंटे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो प्रभुपाद हंस रहे थे और पूछ रहे थे क्या तुम कर सकते हो? तो जो शिष्य थे वो बोले कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो लेकिन यहाँ से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद का कि 24 घंटे जो है हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो हमारी चेतना इस प्रकार से होनी चाहिए, भगवान का ही स्मरण होना चाहिए हमेशा। हरे कृष्ण महामंत्र जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको करना है। और इस प्रकार से बताया है अलग अलग हमको क्या करना है। तो जप करना है भगवान हरि के पवित्र नाम का जप, तो जप ध्यान से करें, है ना, उसमें अपराध कम से कम हो, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करें जप करते समय। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं जब, तो कार्तिक माह है तो विशेष ऑफर है, तो विशेष हमको अच्छे से ध्यानपूर्वक करना चाहिए जब, है ना। और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें हमेशा, है ना, प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करें। और जो भक्ति में अभी नहीं है, नए लोग हैं, तो वो शाकाहारी, इस प्रकार से बताया गया है कि शाकाहारी बने वो इस महीने में। लेकिन भक्तों के लिए शाकाहारी नहीं है, हम तो जैसे बोलते हैं ना कृष्णाटेरियन है, हम वेजिटेरियन नहीं है, है ना। कृष्णाटेरियन यानी कि कृष्ण को जो भोग लगाया गया है उसी को ही हम लेते हैं केवल। तो और भगवान को प्रतिदिन घी का दीपक अर्पित करना है। तो यहाँ पर प्रतिदिन शाम को दीप अर्पण होगा, तो आप सब आइए और अन्य भक्तों को भी यहाँ पर बताइए कि आ सकते हैं और दीप अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि दीप अर्पण करने का भी विशेष महात्म्य वर्णित है शास्त्रों में। आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तुलसी देवी की पूजा करनी होगी, तो हम नित्य प्रतिदिन करते ही हैं यहाँ पर मंदिर में। और कुछ दान देना चाहिए, है ना। तो दान देने के विषय में भी भगवत गीता में वर्णित है कि सतोगुणी दान होता है, रजोगुणी दान होता है और तमोगुणी दान होता है। तो सतोगुणी दान यानी कि जो इच्छा के रहित होकर हमने दिया है कि इससे मुझे कुछ प्राप्त, मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं दान दे रहा हूँ तो मेरा ये कार्य हो जाए, इस प्रकार से नहीं है, ये बस मैं दान देना चाहिए इसलिए दे रहा हूँ, तो इस भाव में, तो ये सतोगुणी दान हो गया, है ना। और रजोगुणी दान मतलब कि मेरा इच्छा नहीं है लेकिन मैंने फिर भी दान दिया, है ना। जैसे कि भाई मुझे पिताजी ने बोला कि दान देना चाहिए, कार्तिक मास है, भाई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपना लक्ष्मी दूं किसी को, लेकिन फिर मैं दान दे रहा हूँ, तो रजोगुणी दान हो गया, है ना। उद्देश्य ठीक नहीं था, है ना। या फिर इस प्रकार से कि मुझे कुछ इससे प्राप्त हो जाए, तो रजोगुणी दान हो गया, है ना। और तमोगुणी दान मतलब जो गलत व्यक्ति को आपने दान दे दिया और उससे वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। मान लीजिए किसी को आपने, इसी प्रकार से एक बार मेरे साथ हुआ था, तो काफ़ी समय पहले की बात है। तो मीनाक्षी चौक पर एक बहुत गरीब व्यक्ति, कपड़े और वैसे पूरा इस प्रकार से था, दयनीय परिस्थिति में। तो मुझे वहाँ पर जो मीनाक्षी चौक पर मैं गाड़ी जाम लग गया था थोड़ा सा, तो ब्रेक लगाया मैंने, तो वो आया मेरे पास और बोला कि आप कुछ दीजिए मुझे, मैंने कुछ खाया नहीं है,
मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, तो मैंने उसको कुछ लक्ष्मी दिया, है ना, दे दिया वहाँ पे। और फिर जब जाम खुला और मैं आगे बढ़ा तो एक शराब की दुकान है आगे, है ना, वहाँ पर पहले थी, अभी नहीं है, नारायण नगर के ब्रिज के पास में। तो वहाँ पर अंदर घुसते हुए वो मुझे दिखा, तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मतलब मेरे माध्यम से तो इसने शराब पी ली, तो क्या हुआ, गलत व्यक्ति को दान हो गया। तो अभी क्या होगा, उस दान से जो पाप उसने किया है उसका पाप का भागी मैं भी हो गया। इसलिए हम ये बोलते हैं कभी भी कि देश काल परिस्थिति पात्र को देखकर हमें दान देना चाहिए। तो भक्तों को दान देंगे तो भक्त क्या करेंगे, वो भगवान की सेवा में उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो आपने जो दान दिया वो तो दिया ही, और वो सही जगह उपयोग उसका होगा। तो इसीलिए हमेशा देख समझ कर दान देना चाहिए सही जगह पर, नहीं तो उसका क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं कर्म फल हमारे ऊपर आ जाएगा। तो कार्तिक मास में दान देना चाहिए। दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, उसमें भी आप मतलब जैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा करेंगे और ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, तो दान देना चाहिए। तपस्या करते हैं कई लोग, कुछ अपना जो उनकी बहुत प्रिय चीज़ है उसको छोड़ देते हैं खाने की, जैसे कि मान लीजिए भाई मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मतलब कुछ लोग इस प्रकार से भी करते हैं इस माह में कि तपस्या करते हैं कि भाई एक चीज़ में कुछ मेरी प्रिय है तो वो छोड़ दूंगा, वो उससे इस प्रकार का व्रत रखते हैं पूरे माह में, है ना। और श्रील प्रभुपाद वृंदावन में एक बार राधा दामोदर मंदिर में 1972 में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ वर्णन किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के लेख से उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार हमको क्या करना चाहिए। तो दामोदर अष्टक पर वो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने बोला कि कार्तिक व्रत पालन वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, और इसमें नियम सेवा होती है। तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम तो, लेकिन फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अपने आप को शुद्ध करें और श्री कृष्ण की मंगल आरती करें। तो ये बताया कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो उठिए और उठने के बाद मंगल आरती में आइए प्रतिदिन इस माह में, हाँ। और रात में घी का या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ही लेना चाहिए। और विशेष अत्यधिक खाने और सोने का त्याग करना चाहिए, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है शरीर को वापस भगवान की सेवा में फ्रेश करके लगाने के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन हम 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी सो जाते हैं ना, अगर हम गिनती करेंगे तो ऐसा भी हो जाता है। तो उससे बचना है, अत्यधिक खाने से, है ना। खूब भगवान को भोग लगाने के बहाने से इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, तो ये सब कम से कम, है ना। तो सोना कम है, खाना कम है, और ऐसे अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं, शराब नहीं पीना, और ये तो हम तो वैसे भी 4 नियम पालन करते हैं, ये तो हम करते नहीं हैं। और शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, और वैष्णवों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, है ना, ये सब करना चाहिए। और यहाँ पर वर्णित नहीं है, लेकिन जैसे क्या करते हैं हम लोग, वैष्णवों को घर पे बुलाते हैं, दीपदान कर सकते हैं, है ना, घर पे हम प्रोग्राम रख सकते हैं दीपदान का। वैष्णवों को बुला सकते हैं, दीपदान करवा सकते हैं वहाँ पर दामोदर अष्टकम कीर्तन के साथ, है ना, कुछ श्रवण कर सकते हैं, और साथ में कुछ अगर चाहें तो कुछ प्रसाद वैष्णवों को करना चाहिए। इस प्रकार से ये कार्तिक मास में करना चाहिए। और प्रतिदिन दामोदर अष्टक गाना चाहिए, है ना, ये वर्णित है ये सब। हरि भक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी, वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसकी मूलतः उन्होंने रचना की है, बाद में ये सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित है। तो हरि भक्ति विलास में इस प्रकार से दिया गया है कि कार्तिक के महीने में व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए, और दामोदर अष्टक जो 8 प्रार्थनाएं हैं वो गाना चाहिए, जो सत्यव्रत नामक ऋषि द्वारा लिखित हैं। भगवान दामोदर को प्रसन्न करता है ना। ये दामोदर अष्टक क्या करता है, भगवान
दामोदर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। तो ये प्रतिदिन हमें गाना चाहिए। तो हम यहाँ पर शाम को जब दीपदान करते हैं, जब प्रतिदिन गाते ही हैं दामोदर अष्टक। ये पद्म पुराण से ही है ना, तो शास्त्र में से ही है ये। तो शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है और भी वर्णन है कि श्री हरि के मंदिर में यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी दीपक जलाता है तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप किए हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे। लाखों कल्पों के पाप नष्ट हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा भी दीपक दिखा दिया यहाँ पर भगवान दामोदर को, तो अब लाख कल्प कितना होता है? एक कल्प यानी 1000 युग। एक युग यानी गुणित 1000, है ना। तो इतने जो वर्षों के आपके पाप हैं, है ना, वो सभी नष्ट हो जाएंगे आपके, है ना। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं थोड़ा सा दीपक अगर हम दामोदर मास में भगवान दामोदर को दिखा देते हैं तो। इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है ना। शास्त्र में और एक जगह एक कथा का वर्णन मिलता है कि एक, ये स्कंद पुराण से कथा है जिसमें वर्णन है कि एक चूहिया थी, है ना, फीमेल माउस। तो एक बार क्या हुआ कि मंदिर में ही वो रहती थी भगवान के, और इस प्रकार से किसी भक्त ने दीपक दिखाया होगा और वहाँ रखा होगा। तो मंदिर में वो क्या करती थी, चूहिया की घी खाया करती थी। तो ये जो बत्तियां हैं उसमें घी लगा रहता है ना, तो वो क्या किया उसने कि वो बत्ती खा ली। अभी बत्ती खा ली और बत्ती अच्छे से बुझी नहीं थी, तो उसमें अभी भी अग्नि थी, तो उसके मुंह में वो फंस गया था, है ना, वो निकल भी नहीं रहा था वो जो बत्ती थी। तो वो उसको कष्ट हुआ, तो वो क्या हुआ कि भगवान के जो विग्रह हैं उसके सामने कूदने लगी वो, है ना। तो ऐसे जंप लगा रही थी, बार बार कूद रही थी। तो और फिर क्या हुआ, उसने शरीर त्याग दिया, वहाँ पर उसका मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान के सामने इस प्रकार से मृत्यु हुई कि वो जो उसमें अग्नि भी थी बत्ती में और वो उछल रही थी। तो भगवान ने उसको इस प्रकार से लिया कि ये मुझे आरती कर रही है ना। और भगवान ने क्या करा, भगवान ने उसको अपने धाम में ले गए। उसका क्या करा, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से। तो मतलब थोड़ा सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी हम करेंगे इस दामोदर मास में, है ना, तो उसको भगवान इस प्रकार से ले लेते हैं और हमें भगवान जो परम गंतव्य है वहाँ तक भी पहुँचा देते हैं, है ना। मुक्ति प्रदान कर सकते हैं भगवान। तो इसलिए बहुत विशेष है ये दामोदर मास। तो इसमें गंभीरता पूर्वक भक्ति करिए। वैसे भक्तों का तो ऐसा है कि जो भी चीज़ें इस ऊर्जा व्रत में दी गई हैं वो सब तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, तो उसको और दृढ़ता पूर्वक अच्छे से करिए। प्रतिदिन मंगल आरती आइए, 16 माला अच्छे से करिए, है ना, श्रवण कीर्तन करिए, भक्तों के संग में ये सब कर सकते हैं। प्रतिदिन दीपदान करिए, यहाँ पर आके दामोदर अष्टक और ये सब अपने आप यहाँ पर मंदिर में अगर हम थोड़ा अच्छे से और जो भी चल रहा है उसमें सम्मिलित होते रहेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे तुलसी जी का आरती के विषय में बताया है, तुलसी जी को, है ना, तो वो सब भी हमारा सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक इस माह में सबको अच्छे से दृढ़ता पूर्वक ऊर्जा व्रत का पालन करना है और श्री राधा दामोदर को प्रसन्न करना है। और प्रसन्न क्यों करते हैं हम भगवान को, क्यों करते हैं? नहीं, भक्तों को तो धाम का भी लालसा नहीं है। भक्तों को तो भगवान की सेवा चाहिए, है ना। धाम में जाके क्या करोगे, है ना, सेवा करेंगे ना। तो सेवा भगवान को प्रसन्न करेंगे ताकि भगवान हमें सेवा दें और हम भगवान की सेवा कर सकें, और वही हमारा वास्तविक परिस्थिति है। इसीलिए हमको प्रसन्नता होती है सेवा करने में, क्योंकि वो हमारी वास्तविक परिस्थिति है। भगवान के हम नित्य सेवक हैं ना। तो भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, फिर तो भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने से हम अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। सही भाव से होनी चाहिए सेवा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
प्रश्न है किसी का? नहीं, ठीक, हरे कृष्ण।